हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 5 मई का डीडी न्यूज। नॉर्थ इंडिया में आंधी तूफान, दिल्ली से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बंगाल में नए सीएम 9 मई को लेंगे शपथ। मेहताब शेख का एसआईआर में कटा था नाम, अब विधायक बने। केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इलेक्शन प्रोसेस पर उठाए सवाल। शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत। ईरान ने यूएई पर किया मिसाइल अटैक, इंडियंस भी इंजर्ड हुए। पीएम मोदी ने हमले की निंदा। खराब मौसम की वजह से दिल्ली से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6476 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी सवार थे और दोनों को ही सेफली भोपाल में उतार लिया गया। वहीं यूपी में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। कानपुर, सुल्तानपुर और बाराबंकी के साथ ही 64 डिस्ट्रिक्ट्स में आंधी, तूफान, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी है। राजस्थान के दौसा, कोटपुतली, बहरोड़, अलवर और हनुमानगढ़ में आंधी के साथ ही बारिश हुई, ओले भी गिरे। दरअसल राजस्थान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हरिकेन बनने से देश के बड़े हिस्सों में मौसम बदल गया है। साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक का टर्फ बना हुआ है, जिससे नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में बारिश का असर है। इसी वजह से बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आंधी और तेज बारिश से परेशान हैं। यूपी में आंधी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं बिहार में बिजली गिरने से 7 बच्चों के साथ ही 23 लोगों की डेथ हो गई है। बारिश की वजह से ही राजस्थान का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है। वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में हुए असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बताया कि नई गवर्नमेंट का ओथ सेरेमनी 9 मई को होगा। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। बीजेपी ने बंगाल में विधायक दल का नेता चुनने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह को सुपरवाइजर बनाया है और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को सुपरवाइजर बनाया गया है। तो वहीं असम के लिए यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा को सुपरवाइजर बनाया गया है। इधर फरक्का से कांग्रेस के मेहताब शेख की जीत खास रही। इलेक्शन से कुछ वीक्स पहले उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, ऑल्दो बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद उनका नाम वापस जोड़ा गया। टीवीके ने तमिलनाडु में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए विजय को सुपरवाइजर बनाया है। विजय की पार्टी 108 सीट्स पर जीती है। गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें 10 और सीट्स की जरूरत है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के अवेलेबल न होने की वजह से हाईकोर्ट में हियरिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। सीबीआई के पिटीशन पर होने वाली इस हियरिंग के लिए अब नेक्स्ट डेट दी जाएगी। इस मामले में इससे पहले दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल और फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जस्टिस शर्मा को लेटर लिखकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता बताया है। 5 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स पर अपोजिशन पार्टीज के लीडर के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी दिल्ली और बंगाल को मोदी लहर में नहीं जीत पाई तो अब कैसे जीत लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जिस दिल्ली और बंगाल को बीजेपी मोदी वेव में नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई। उस दिल्ली और बंगाल को बीजेपी ने तब जीत लिया जब मोदी जी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? वहीं कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत गंभीर इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। इसमें कोई शक नहीं। अगर हम केरल में सही कर सकते हैं तो बाकी जगहों पर भी सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक चीज है जो कांग्रेस पार्टी को सीखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर ममता बनर्जी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। उन्होंने आगे लिखा, सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इलेक्शन कमीशन के मिसयूज के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, असम और बंगाल साफ उदाहरण हैं कि इलेक्शन को बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से चुराया है। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि हमने तरीका पहले भी देखा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भी चुनाव चोरी, संस्था चोरी और अब रास्ता ही क्या बचा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वो आम आदमी पार्टी के एमएलएस के साथ दिल्ली आए हैं। प्रेसिडेंसी मीटिंग में सीएम भगवंत मान आपके साथ राज्यसभा एमपीज के बीजेपी में शामिल होने पर इलीगल डिफेक्शन का मुद्दा उठाएंगे। भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा था, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट हमारी बात सुनेंगी। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की पेट्रन हैं और वो देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं।
बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ ने इस पर तंज कसते हुए कहा है, मुझे इस मामले की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भगवंत मान को अपने सभी एमएलएस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, कहीं वो बीजेपी ऑफिस पहुंचकर मोदी जी के जश्न में शामिल न हो जाएं। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसे राज्यसभा चेयरमैन ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन आप लीडर्स का कहना है कि इन एमपीज पर दल बदल कानून यानी कि डिफेक्शन लॉ लागू होना चाहिए और इनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए। 2 इंडियन जर्नलिस्ट आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने पुलित्जर प्राइज जीता है। इंडिया के साइबर क्राइम को एक्सपोज करने वाले आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इनके साथ ही नेटली ओबी को पियर्सन को भी ये अवार्ड दिया गया है। तीनों को ये अवार्ड इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कॉमेंट्री कैटेगरी में मिला है। ब्लूमबर्ग के लिए प्रोड्यूस की गई एक रिपोर्ट के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो वहीं इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में अनिरुद्ध घोष जीते हैं। ये हनोई बेस्ड रिपोर्टर हैं। पुलित्जर प्राइज यूएस में जर्नलिज्म का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट स्किल ऑफ जर्नलिज्म ये अवार्ड देता है। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइल्स को रोका है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि इनमें 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज मिसाइल्स और 4 ड्रोन्स शामिल थे। 4 मई 2026 को ईरान से छोड़े गए इन हथियारों को रोकने में 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब तक ईरान की तरफ से आई टोटल 549 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 29 क्रूज मिसाइल्स और 2260 ड्रोन को यूएई का डिफेंस सिस्टम रोक चुका है, जिसमें अब तक टोटल 227 लोग इंजर्ड हुए हैं। इनमें कुछ इंडियन सिटीजन भी हैं। यूएई का कहना है कि अब तक ईरानी अटैक्स में उसके 3 सोल्जर्स मारे गए। तो वहीं टोटल 10 लोगों की डेथ हुई है, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और इजिप्ट के अलावा फिलिस्तीनी सिटीजन्स भी इंक्लूडेड हैं। इंडिया की ओर से इस अटैक को लेकर एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस अटैक में 3 इंडियन सिटीजन इंजर्ड हुए हैं। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि फुजैरा में हुआ अटैक एक्सेप्टेबल नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि तुरंत इन अटैक्स को रोका जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इन अटैक्स की निंदा करते हुए कहा है कि सभी मुद्दों पर बातचीत कर सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। पीएम ने एक्स पर लिखा, मैं यूएई पर हुए अटैक्स की कड़ी निंदा करता हूं, जिनमें 3 इंडियन सिटीजन इंजर्ड हुए हैं। आम लोगों और नागरिक का ठिकानों पर हमला करना बिल्कुल गलत है। इंडिया यूएई के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और ये दोहराता है कि सभी मुद्दों को पीसफुली सॉल्व किया जाना चाहिए। पीएम ने आगे लिखा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सेफली और बिना ब्लॉकेड शिप्स का आना जाना यहाँ लंबे समय तक पीस, स्टेबिलिटी और वर्ल्ड की एनर्जी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेमिंग और एनिमेशन सेक्टर में एआई ट्रेनिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 स्कॉलरशिप देगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यह अनाउंसमेंट की है। ये इनिशिएटिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी कि IICT के सपोर्ट से लाया जाएगा। इसमें गूगल और यूट्यूब जैसे इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हेल्प करेंगे। प्रोग्राम में यंगस्टर्स को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में एआई टूल्स, क्रिएटिव वर्कफ्लो और प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रैक्टिस सिखाई जाएगी। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग टूल्स और मेंटरशिप भी मिलेगी। एनसीईआरटी की 8th क्लास की सोशल साइंस की बुक में चेंजेस कर दिए गए हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर की वजह से बुक को बैन कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये नई बुक विद इन अ वीक मार्केट में अवेलेबल होगी। ये मैटर उस चैप्टर से रिलेटेड था जिसमें करप्शन इन जुडिशरी का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑब्जेक्शनेबल बताते हुए इस बुक की पब्लिशिंग, इसके रीप्रिंट और डिजिटल सर्कुलेशन को पूरी तरह से रोक दिया था। इसके बाद एनसीईआरटी ने माफी मांगी थी और कहा था कि द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट था। इसके चलते बुक को मार्च में वापस ले लिया गया था। नॉर्थ कोरिया की विमेंस फुटबॉल टीम इस महीने के एंड में मैच खेलने के लिए साउथ कोरिया जाएगी। साउथ कोरिया के ऑफिसर्स ने इंश्योर किया है कि प्योंगयांग का फुटबॉल क्लब नगोहयांग FC 20 मई को सुवर्ण शहर में उतरेगा। यहां उनका मैच AFC चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में सुवर्ण FC से होगा। अगर नॉर्थ कोरिया इस मैच से पीछे हटता है तो उस पर फाइन लगेगा। ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस को बेटर करने का एक ऑप्शन है। ऐसे में 8 इयर्स बाद नॉर्थ कोरिया के प्लेयर्स का साउथ कोरिया जाना किसी अजूबे से कम नहीं है। इससे पहले 2018 में नॉर्थ कोरिया ने टेबल टेनिस के लिए अपनी टीम भेजी थी। तो वहीं नॉर्थ कोरिया की विमेंस फुटबॉल टीम आखिरी बार 2014 में एशियन गेम्स में साउथ कोरिया गई थी। SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 1 मई 2026 से लेट पेमेंट फीस का नया स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो गया है। अब 100 रुपीज से ज्यादा और 500 रुपीज तक एरियर रहने पर 100 रुपीज लेट फीस लगेगी, जो कि पहले 0 थी। 500
500 से 1000 तक का एरियर पर फीस 400 से बढ़कर 500 रुपीज हुई है। लगातार 2 बार मिनिमम अमाउंट ड्यू ना भरने पर 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज गिरावट रही। 5 मई को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,47,000 रुपीज है, तो वही 1 kg सिल्वर 2,39,000 रुपीज में मिलेगा। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में आज गिरावट रही। निफ्टी 0.28% गिरावट के साथ 24,042 पर और सेंसेक्स 0.26% गिरावट के साथ 77,072 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में M&M, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को और HDFC लाइफ टॉप गेनर्स रहे। वहीं ICICI बैंक, जियो फाइनेंशियल, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा आज के टॉप लूजर्स हैं। आज 4 मई को जर्मन फिलोसोफर, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट और रिवोल्यूशनरी सोशल कार्ल मार्क्स का बर्थडे है। माना जाता है कि कार्ल मार्क्स ही मॉडर्न कम्युनिज्म यानी कि मार्क्सिज्म के फाउंडर हैं और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। उन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक बुक भी लिखी है। आज का बुक रिकमेंडेशन है मल्क, राज आनंद की लिखी अनटचेबल। ये कहानी एक दिन की है, लेकिन उस एक दिन में एक पूरी जिंदगी का दर्द समाया हुआ है। कहानी का मेन कैरेक्टर बाखा एक स्वीपर है। हर दिन छुआछूत और अपमान का सामना करता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी लोगों की गालियां, भेदभाव और अलगाव से भरी है। ये दिखाती है कि कास्ट सिस्टम किस तरह इंसान की पहचान को कुचल देता है। दर्द, ह्यूमिलिएशन, डिग्निटी के बीच ये किताब सवाल उठाती है कि क्या एक इंसान की कीमत सिर्फ उसकी जाति से तय होती है। ये कहानी सिर्फ बाखा की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया है। इसी के साथ आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।